बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, साकिब याद खान इज़ हेयर, योर मैथ्स टीचर। जी तो बच्चों, हम लोग बात कर रहे थे चैप्टर 1 लेक्चर नंबर 5 पार्ट 1 न्यू बुक एक्सरसाइज 1.2। तो 1.2 में आज बेटा हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें कहता है z1 x प्लस आयोटा y है, z2 a प्लस आयोटा b है, z1 प्लस z2 हमें गिवन है, z1 माइनस z2 हमें गिवन है। कहता है आपने करना क्या है, एक्स वाई निकालना है, ए और बी निकालना है। एक काम करें, इन दोनों इक्वेशन में से आप z1 और z2 की वैल्यू निकाल लें। आप 1 और 2 को ऐड कर लें। तो z1 में ऐड हुआ, 10 6 में ऐड हुआ, 4 2 में ऐड हुआ, तो z1 आ गया। 2 पे डिवाइड कर ले, 8 प्लस 3 आयोटा, z1 निकल आया। अच्छा, z1 किसके बराबर है? z1 बराबर है x प्लस आयोटा y। लें जी, खत्म हो गई बात। z1 की जगह x प्लस आयोटा y डालें, 8 प्लस 3 आयोटा, कंपेयर करें। x रियल से कंपेयर हुआ, इमेजिनरी से कंपेयर हुआ, तो ये बेटा हमने x और y मालूम कर लिया। अब हम क्या करते हैं, इन दोनों को माइनस करते हैं। माइनस करेंगे तो 1 माइनस 2, तो z1 प्लस z2 बराबर है 10 प्लस 4 आयोटा, z1 माइनस z2 बराबर है 6 प्लस 2 आयोटा। इनको माइनस कर दें, माइनस प्लस माइनस माइनस, ये कैंसिल हो गया। 2z2 आ गया, 10 में से 6 गया, 4 आ गया, 4 में से 2 गया, 2 आ गया। 2 पे डिवाइड कर लें तो 2 प्लस आयोटा आ गया। z2 की वैल्यू क्या है? a प्लस आयोटा b, 2 प्लस आयोटा। कंपेयर करें, a2 कंपेयर हुआ रियल से, b कंपेयर हुआ आयोटा के साथ 1 से, तो ये बेटा जी हमारा a और b आ गया। यही हम इसमें फाइंड करना चाह रहे थे। उसके बाद देखें, फिर आपका है क्वेश्चन नंबर 6 में हमें कहता है z1 z2 होल का कॉन्जुगेट साबित करें z1 z2 कॉन्जुगेट के बराबर है। बिल्कुल ठीक है। अब एक काम करें, पहले आप लेट कर लें, z1 जो है वो है a1 प्लस आयोटा b1, z2 जो है वो a2 प्लस आयोटा b2 फर्स्ट कर लें। लेफ्ट हैंड साइड उठाएं, आपको z1 z2 का कॉन्जुगेट निकालना है। एक काम करें, पहले z1 z2 निकाल लें। z1 z2 निकालते हैं तो a1 प्लस आयोटा b1 इंटू a2 प्लस आयोटा b2, इन दोनों का मैंने प्रोडक्ट ले लिया जी। a1 मल्टीप्लाई होगा a2 से, a1 b2 से, a2 b1 से, आयोटा स्क्वायर -1 होता है और b1 b2 से। रियल पार्ट इकट्ठे करें, a1 a2 माइनस b1 b2, आयोटा कॉमन ले लें, a1 b2 प्लस a2 b1। ये मैंने z1 z2 निकाल लिया। मुझे z1 z2 का कॉन्जुगेट चाहिए। कॉन्जुगेट लेंगे तो a1 a2 माइनस b1 b2, ये जो प्लस आयोटा है सिर्फ ये माइनस आयोटा बन जाएगा, बाकी कहीं कोई तब्दीली नहीं होनी। ये बच्चों हमने लेफ्ट हैंड साइड कैलकुलेट कर ली। अब आ जाए राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड मेरे पास है z1 कॉन्जुगेट z2 कॉन्जुगेट। z1 कॉन्जुगेट है a1 माइनस आयोटा b1, a2 माइनस आयोटा b2, इन दोनों का प्रोडक्ट लें। a1 को a2 से मल्टीप्लाई करो, आयोटा a1 b2 से, माइनस आयोटा a2 b1 से, माइनस माइनस प्लस आयोटा स्क्वायर b1 b2 से। आयोटा स्क्वायर -1 होता है, तो a1 a2 माइनस b1 b2 इकट्ठा हो गया। अच्छा, इन दोनों में देखें क्या कॉमन आ रहा है, माइनस आयोटा कॉमन आ रहा है, a1 b2 प्लस a2 b1 हो गया। ले बच्चों जी, ये देखो, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों आंसर बराबर आ गए। तो यहां लिखें फ्रॉम 1 एंड 2 आपकी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड ये दोनों क्या आ गए, बराबर आ गए जी। देखो बेटा, आपके दो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8। ये दोनों क्वेश्चन हमारे पिछले लेक्चर के क्वेश्चन आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8 और आपका क्वेश्चन नंबर 9, ये तीनों हमारे कौन से थे? ये हमारे पुराना जो लेक्चर है, जो इससे पिछला लेक्चर था, लेक्चर नंबर 4, उसमें हम कर चुके हैं। तो लिहाजा क्वेश्चन नंबर 7 में से एक पार्ट करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 को भी कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 जो है उसका मैं आपको आइडिया दूंगा,
फिर आगे 10 आपका होमवर्क आ जाएगा क्योंकि 9 और 10 सेम है। क्वेश्चन नंबर 11 और 12 को हम सॉल्व करेंगे। ये भी आपके पिछले लेक्चर में ही क्वेश्चन आ चुके हैं, तो इन क्वेश्चंस का आइडिया लेना है तो वो आप मेरा जो पिछला लेक्चर है उसको आप अच्छी तरह देखेंगे, आपको ये क्वेश्चन सारे के सारे खुद ब खुद समझ आ जाएंगे कि किया क्या है, सिर्फ वैल्यूज थोड़ी सी चेंज हुई हैं जी। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें कहता है कि आपने -7 -24 आयोटा है। चले, मुझे कैलकुलेटर इस्तेमाल करना पड़ेगा, मैं इसका सेकंड पार्ट उठाता हूँ। सेकंड पार्ट है 8 -6 आयोटा। हमें कहता है आपने इसका स्क्वायर रूट कैलकुलेट करना है। बिल्कुल ठीक है, लेट कर ले z = 8 - 6 आयोटा। मुझे इसका स्क्वायर रूट कैलकुलेट करना है। तो z आपने नाम दे दिया, z का मॉड क्या होगा, z का मॉड लें √ रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। तो ये 64, ये 36 आ गया, 100 आ गया, 100 का √10 आ गया, z का मॉड ले लिया। अच्छा, स्क्वायर रूट का फार्मूला क्या है? स्क्वायर रूट का फार्मूला है x + आयोटा y √ प्लस माइनस z मॉड प्लस x/2 प्लस आयोटा y/y का मॉड z मॉड माइनस x/2। ये फार्मूला है। इस फार्मूले के मुताबिक मेरे पास सारी वैल्यूज पड़ी हैं। ये 8 - 6 आयोटा आ गया प्लस माइनस z का मॉड कितना है, 10 है, x कितना है, ये बेटा आपका, चलें ये आपका x है, ये y है माइनस में, तो z का मॉड 10, x आपके पास किसके बराबर आ गया, 8/2। आयोटा y की वैल्यू कितनी है, -6 है, बटे में -6 का मॉड है, z मॉड 10, x 8/2, 18/2, ये माइनस बाहर आ गया, ये 6 -6 का मॉड 6 होता है, 10 - 8 2 आ गया, प्लस माइनस ये 9 आ गया, ये आयोटा ये कैंसिल हो गया, √1 आ गया, 9 का √3 होता है और ये अकेला आयोटा बन गया। तो ये हमने स्क्वायर रूट कैलकुलेट कर लिया। समझ आ गई बात? अच्छा, फिर हमें कहता है क्वेश्चन नंबर 8 में कहता है अब बेटा ये हो जाएंगे आपसे बिल्कुल सेम टू सेम कॉपी करने हैं, सिर्फ x और y की जगह चेंज होगी, x और y की वैल्यू चेंज होगी और z मॉड की वैल्यू चेंज होगी। फार्मूला यही है, सब कुछ यही है। फिर हमें कहता है क्वेश्चन नंबर 8 में फिर आपके क्वेश्चन नंबर 7 की रिवीजन हो रही है। कहता है कि आपने स्क्वायर रूट मालूम करना है और साथ हमें कहता है आर्गन डायग्राम भी ड्रॉ करनी है। आर्गन डायग्राम कौन सी होती है? मेरा इंट्रोडक्शन लेक्चर चैप्टर 1 का, उसमें मैंने आपसे कहा था कि जो कम्प्लेक्स नंबर्स हैं इनको जब आप प्लेन के ऊपर ड्रॉ कर लेते हैं, वो जो कम्प्लेक्स प्लेन बनता है उसको आप क्या कहते हैं, आर्गन डायग्राम कहते हैं। उस डायग्राम का नाम आर्गन डायग्राम होगा। चलें, क्वेश्चन है मेरे पास क्वेश्चन नंबर 8, कहता है आपने स्क्वायर रूट कैलकुलेट करना है। ये फार्मूला लिखा रहे, फार्मूला मैं नहीं मिटा रहा, इसी के अंदर हम क्या करेंगे, वैल्यूज को पुट करेंगे। तो 13 - 20 √3 आयोटा, इसका कहता है स्क्वायर रूट कैलकुलेट करें। लेट कर ले z = ये क्वेश्चन नंबर आपका 8 है, z 13 - 20 √3 आयोटा है। पहले हमें z का मॉड चाहिए, तो मॉड लेंगे तो रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस -20 √3 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर 169 प्लस 20 का 400 √3 का 3 होता है। ठीक है, तो ये आ गया 169 प्लस ये 1200 आ गया, ये आ गया 1369। चलें हम कैलकुलेटर में देखते हैं कि 1369 का अंडर क्या होता है। 1369 का अंडर 37 होता है जी बेटा। तो ये आपके पास आ गया किसके बराबर, 37 के बराबर। z मॉड हमने निकाल लिया। फार्मूला आपके सामने लिखा हुआ है, फार्मूले में वैल्यूज डालें। 13 - 20 √3 आयोटा इज इक्वल टू प्लस माइनस z का मॉड 37 प्लस x 13/2 आयोटा y -20 √3 y का मॉड
z का मॉड 37 माइनस 13 ओवर 2 प्लस माइनस 37 3 40 40 50 50 बाय 2, ये माइनस बाहर आ गया 20 अंडर रूट 3, मॉड ख़त्म हो गया, माइनस को ख़त्म कर दिया मॉड ने, और ये क्या आ जाएगा 37 में से 13 गया जी 24 आ गया 24 बाय 2 प्लस माइनस ये आ जाएगा 25 माइनस आयोटा, ये कैंसिल हो गया, ये कितना आ गया, ये 12 आ गया। ठीक हो गया 24 3 37 बिल्कुल ठीक है। प्लस माइनस 25 का अंडर रूट 5 होता है, 12 को लिख सकते हैं 4 इंटू 3, 4 का मतलब 2 अंडर रूट 3 और 7 आयोटा। ये हमने क्या किया, ये हमने स्क्वायर रूट जो है ये कैलकुलेट कर लिया, ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ गया। उसके बाद आप आ जाएं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 बिल्कुल सेम टू सेम बेटा वैसा ही क्वेश्चन है जो हमने क्वेश्चन नंबर 1 किया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 इस एक्सरसाइज का किया था, क्वेश्चन नंबर 9 भी सेम कॉपी हो रहा है। अच्छा हाँ, हमने वो ड्रॉ करनी थी, इसकी आर्गन डायग्राम ड्रॉ करनी थी। चलें आर्गन डायग्राम में ड्रॉ आपको आइडिया दे देता हूँ। आर्गन डायग्राम हम कैसे ड्रॉ करते हैं, ये देखें बेटा, ये आर्गन फॉर एग्जांपल, अब वो मुझे याद भी नहीं है कि उसका आंसर क्या था। चलें फॉर एग्जांपल आपको एक क्वेश्चन है, उसका हमें आंसर दिया हुआ है, उसका क्या जी 2 + 3 आयोटा और -2 - 3 आयोटा, ये फॉर एग्जांपल हमारा आंसर आया। ठीक है, इसको हम अगर आर्गन डायग्राम पे ले जाना जाए तो कैसे लेके जाते हैं, ये देखें 0 1 2 3 -1 -2 -3 1 2 3 -1 -2 -3, इनको ले जाते हैं। अच्छा इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 2, 3, हम ऑर्डर पेयर में लिखते हैं ना, इसको ऑर्डर पेयर में कैसे लिखेंगे, -2, -3 जी 2, 3 ड्रॉ करें। 2, 3 का मतलब है x2 और y3, ये देखें ये पॉइंट है आपका x2 y3, ये क्या है x -2 y -3, ये चलें x -2, ये x -2 और ये y -3, ये बेटा आपकी आर्गन डायग्राम है कि किसी भी कम्प्लेक्स नंबर को जब आप ले जाते हैं इसमें क्वाड्रेंट के अंदर ग्राफ के ऊपर, तो जो डायग्राम बनती है उस डायग्राम को हम आर्गन डायग्राम कहते हैं जी। तो हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 में कहता है -7 + आयोटा x + आयोटा y, और प्लस में दिया हुआ है -1 - 5 आयोटा इंटू 11 माइनस आयोटा लिखा हुआ है। हमें कहता है आपने इसमें x और y मालूम करने हैं। मैंने आपको पहले बताया था कि x और y मालूम करना है तो लेफ्ट साइड पे भी सिंगल कम्प्लेक्स नंबर हो, राइट साइड पे भी सिंगल कम्प्लेक्स नंबर हो। -7 को मल्टीप्लाई करें -7x माइनस आयोटा 7y, आयोटा को मल्टीप्लाई करें आयोटा x या x आयोटा को मल्टीप्लाई करें तो -y बन जाएगा क्योंकि आयोटा स्क्वायर -1 होता है, और ये -1 - 5 आयोटा पड़ा हुआ है, 11 आयोटा माइनस आयोटा स्क्वायर पड़ा हुआ है। अब आयोटा वालों को इकट्ठा करें, माइनस पहले रियल को इकट्ठा करें, -7x -y -1 इकट्ठा हो गया। आयोटा वालों को इकट्ठा करें, आयोटा इसके साथ पड़ा है -7y, आयोटा इसके साथ पड़ा है x आ गया, आयोटा इसके साथ पड़ा है -5 आ गया, 11 आयोटा और ये +1 बन गया। कंपेयर करें, रियल पार्ट रियल से कंपेयर हुआ, आयोटा वाली रकम x -7y -5 ये 11 से कंपेयर हुआ। ये बेटा आपकी दो अदद इक्वेशन है, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। इन दोनों इक्वेशन में से हम x और y की वैल्यू निकालना चाह रहे हैं। कैसे निकालेंगे, 7 से आप ये देखें 1 में ऐड कर लें, 7 से इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई करके, -7x -y -1 = 1। ये अच्छा ये 1 भी तो पड़ा हुआ है, पहले इनको मज़ीद सिंप्लीफाई करें। ये मज़ीद सिंप्लीफाई होंगी, कैसे होंगी, बल्कि हम इसको यहीं पे कंपेयर करके पहले सिंप्लीफाई करते हैं, फिर बाद में नाम देंगे। -7x -y -1 = 1 के बराबर है, -7y + x -5 11 के बराबर है, 1 इधर लिए हैं, -7x -1
ये 1 इधर आएगा, -2 बन जाएगा। अब आप नाम दें इक्वेशन 1 का। 11 इधर ले आए तो ये तरतीब दे दें x माइनस 7y, 11 इधर आएगा तो जी बच्चों y की वैल्यू आ गई। इस y की वैल्यू को आप पुट कर दें, इक्वेशन आप 1 में डाल दें या 2 में डाल दें, हम 1 में पुट करते हैं तो ये आ गया -7x माइनस वाई की जगह -57/25 माइनस में 2 पड़ा हुआ है, तो -7x प्लस 57/25 माइनस 2 इक्वल टू 0। एलसीएम ले लें, एलसीएम लेंगे 25 आएगा, 25 कैंसिल हुआ, 57 माइनस 25 1 से डिवाइड होकर ऊपर गया 50 बन गया, -7x प्लस में 7/25 आ गया, उधर भेज दें -7x माइनस 7/25, -7 से कैंसिल हो गया तो x की वैल्यू आ गई 1/25। ये बेटा हम x और y मालूम करना चाह रहे थे, ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ गया। ठीक हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो आप देख लेंगे, वो होमवर्क है, वो बिल्कुल 9 जैसा ही है। क्वेश्चन नंबर 11 देखें, 11 भी हम ऑलरेडी कर चुके हैं लेकिन उसको मैं करवा रहा हूं ताकि उस क्वेश्चन की आपकी रिवीजन हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 11 हमें कहता है कि आपने u मालूम करना है, v मालूम करना है, बिल्कुल ठीक है। u -2/2 प्लस आयोटा प्लस v -3/2 माइनस आयोटा 4 आयोटा के बराबर दिया हुआ है। आपको पहले भी बताया था, या तो आप एलसीएम ले लें या आप रैशनलाइज कर दें। इसको रैशनलाइज करते हैं, u -2/2 प्लस आयोटा है, 2 माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई करें, 2 माइनस आयोटा से डिवाइड कर लें, 2 माइनस आयोटा है, 2 प्लस आयोटा से मल्टीप्लाई कर लें, 2 प्लस आयोटा से डिवाइड कर लें, क्या बनेगा u -2 इंटू 2 माइनस आयोटा बटे में 2 इंटू 2 4 माइनस आयोटा स्क्वायर क्या बनेगा +1 बनेगा। इसी तरह प्लस v -3 के साथ 2 प्लस आयोटा मल्टीप्लाई हुआ, 2 इंटू 2 4 माइनस आयोटा स्क्वायर +1 बन जाएगा इजिकल टू 4 आयोटा। जी तो आप u को पहले मल्टीप्लाई करें इन दोनों के साथ, देखें u -2 मल्टीप्लाई हुआ 2 के साथ और यही u -2 यहाँ लिखते हैं, माइनस आयोटा से भी u -2 मल्टीप्लाई हुआ प्लस 2 मल्टीप्लाई हुआ v -3 से और आयोटा से भी ये v -3 मल्टीप्लाई हुआ। इन दोनों के नीचे जो 5 पड़ा हुआ है वो 4 के बाद भेज दें उधर, तो ये क्या बन गया 20 आयोटा बन गया। हमने u और v निकालना है, आप रियल पार्ट को इकट्ठा करें, 2u -4 प्लस 2v -6, रियल पार्ट इकट्ठे हो गए, माइनस ये देखें आयोटा कॉमन लें तो अंदर v -3 माइनस u +2 बच जाएगा इजिकल टू 20 आयोटा। जी अब हमारा काम क्या है, हमारा काम है इनको हम कंपेयर करते हैं। कंपेयर करने से पहले इसको मजीद सिंप्लीफाई कर लें, 2u + 2v ये u है, 2u + 2v -10 आ गया प्लस आयोटा v -u -1 बन गया, इसको लिख सकते हैं 0 + 20 आयोटा। अब बेटा जी इसको करें कंपेयर, कंपेयर करते हैं, 2u - 2v -10 0 के बराबर आ गया। अच्छा इसी तरह -u + v -1 20 के बराबर आ गया। ये रियल रियल से इमेजिन से कंपेयर किया तो 2 पे डिवाइड कर लें, u - v -5 0 हो गया, -u + v 20 इधर लाएं तो -21 हो गया, ये इजिकल टू 0 हो गया। ये इक्वेशन 2 आ गई। तो बेटा हम इसमें से करते क्या हैं, u और v की हम वैल्यू कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, तो u और v की वैल्यू कैलकुलेट करने में मुझे लगता है कि हमारे पास कहीं गड़बड़ तो नहीं हो गई। एक नज़र देखें इसको, u -2/2 प्लस आयोटा हमने रैशनलाइज किया, इसको भी रैशनलाइज किया, बिल्कुल ठीक है। रैशनलाइज करने के बाद ये u -2 2 माइनस आयोटा ये मल्टीप्लाई हुआ 4 + 1 बन गया, ये भी ठीक है। v -3 आ गया 2 प्लस आयोटा 4 + 1 ये भी ठीक है। अच्छा ये 2 से मल्टीप्लाई हुआ, माइनस आयोटा मल्टीप्लाई हुआ u -2 से, ये भी ठीक है। ये v -3 2 से मल्टीप्लाई हुआ v -3 आयोटा से, ये भी ठीक है।
5 5 20 उधर चला गया। अच्छा 2u माइनस 4, ये मल्टीप्लाई हुआ 2v माइनस 6, और यहाँ से आयोटा कॉमन v माइनस 3 माइनस u, और ये प्लस में कितना आ गया 2 आ गया, ये भी ठीक है, माइनस u प्लस में 2। अच्छा ये 2u आ गया, 2v आ गया माइनस 10 आयोटा, यहाँ पे v माइनस u माइनस 1, ये भी ठीक है। अच्छा ये 0 हो गया। फिर हमने क्या किया 2u प्लस 2v, हाँ देखा ना ये गड़बड़ हो गई, ये 2u प्लस 2v माइनस 10 था, 2u प्लस 2v था माइनस 10 इक्वल टू 0, बाकी ठीक है माइनस u प्लस v। तो ये कितना था, ये प्लस था। तो बेटा 1 और 2 को ऐड करें, 1 और 2 को ऐड करें तो u प्लस v, ये देखें u प्लस v माइनस 5 माइनस u प्लस v माइनस 21, ऐड करें u से u कैंसिल हो गया, 2v माइनस 26 आ गया, ठीक है। तो 2v 26 हो गया, v की वैल्यू 13 हो गई। इस v को पुट कर दें 1 में, पुट इन इक्वेशन 1 में डालेंगे तो u प्लस 13 माइनस 5, u प्लस 8, और u की वैल्यू कितनी आ गई माइनस 8। ये बेटा हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। समझ आ गई बच्चों? चले अब हमारा इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 आ रहा है। बड़ा आसान सा सवाल है, इसको हम करते हैं और फिर अपनी बात को ख़त्म कर देंगे। तो क्वेश्चन नंबर 12 हमारे पास है। क्वेश्चन नंबर 12 में कहता है Z1 इज इक्वल टू 4 प्लस 5 आयोटा है, Z2 जो है वो अल्फा माइनस 2 आयोटा है, ठीक। कहता है रियल वैल्यू ऑफ Z1 Z2 20 के बराबर है। पहले Z1 Z2 तो निकाले ना, Z1 Z2 निकालते हैं। 4 प्लस 5 आयोटा को मल्टीप्लाई करें अल्फा माइनस 2 आयोटा से, तो ये आएगा 4 को मल्टीप्लाई करें 4 अल्फा माइनस 8 आयोटा प्लस 5 अल्फा इंटू आयोटा, इससे मल्टीप्लाई करें तो माइनस 10 आयोटा स्क्वायर बनेगा, तो प्लस 10 बन जाएगा। अच्छा फिर 4 अल्फा प्लस 10 इकट्ठा कर लें, आयोटा कॉमन ले लें तो 5 अल्फा माइनस 8 बनेगा। ये Z1 Z2 आ गया। हम किस में इंटरेस्टेड हैं? कहते हैं आपने रियल वैल्यू ऑफ Z1 Z2 उठानी है और वो 20 के बराबर रखनी है। तो मैंने रियल वैल्यू ऑफ Z1 Z2 उठा ली, और रियल वैल्यू कौन सी है? जो आयोटा से आज़ाद है, ये उठा ली। और इसकी जगह आपने क्या पुट करना है? 20 गिवन है आपको स्टेटमेंट में, 10 इधर ले आए तो 20 माइनस 10 4 अल्फा, 10 इज इक्वल टू 4 अल्फा, 5/2 इज इक्वल टू अल्फा। ये बेटा हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ गया। ये हमारी एक्सरसाइज थी, एक्सरसाइज 1.2 ये ख़त्म हो गई। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आप लोगों से मुलाकात होगी। एक्सरसाइज 1.3 के हवाले से हम डिस्कशन करेंगे। अल्लाह पाक आप लोगों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।